हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का अंडरस्टैंडिंग सावरकर, इसकी यूनिट 2 करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि वीर सावरकर जो थे उनकी क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 की थी, इस वीडियो में हम यूनिट 2 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं वीर सावरकर की क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन था, जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, इसमें काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई वीर सावरकर ने। वीर सावरकर शुरुआत से चाहते थे कि भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में काफ़ी ज़्यादा भारतीयों का शोषण किया था तथा अंग्रेज़ों के कारण ही भारत का विकास रुक गया था। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि उन्होंने अंग्रेज़ों को विदेशी आक्रांत कहा था तथा उन्होंने कहा कि अगर हमको हमारे देश का विकास करना है, हमारी पितृभूमि का संरक्षण करना है, इसकी रक्षा करनी है, तो हमको इन विदेशी आक्रांताओं से बच कर रहना होगा। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को, मुगलों को विदेशी आक्रांताओं से कंपेयर किया था एंड इसलिए वो भारत को मुक्ति दिलाना चाहते थे अंग्रेज़ों से। जो वीर सावरकर थे, उनकी जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी थी। ठीक है, वीर सावरकर ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिना हथियार उठाए आज़ादी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का मतलब ऐसी क्रांति जिसमें शस्त्रों का उपयोग हो, उस पर जोर दिया तथा उन्होंने कहा कि युवाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना होगा, तभी हमको स्वतंत्रता मिल पाएगी। नेक्स्ट है फ्रीडम फर्स्ट नारा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ठीक है, फ्रीडम फर्स्ट का मतलब है कि सबसे पहले आज़ादी है और कुछ नहीं। तो फ्रीडम फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया था एंड उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता तथा भारतीय लोगों की स्वतंत्रता ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हमारा। एंड ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने कठोर नीतियां अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर हमको ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए तो हमको दृढ़ निश्चय होकर फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव भारत सोसाइटी। 1904 में उन्होंने इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुप्त रूप से कार्य करता था। मतलब कि इस संगठन का कार्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के बारे में गुप्त जानकारी एकत्र करना। ठीक है, एंड ये गुप्त रूप से ही कार्य करता था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया। वीर सावरकर ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस बुक में, इस पुस्तक में उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई के रूप में व्यक्त किया तथा दर्शाया। नेक्स्ट है लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। वीर सावरकर जो थे, उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित किया तथा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो यहीं से पता चल गया कि उनकी जो सोच थी भारत को आज़ादी दिलाने की, उनकी जो ललक थी वो कितनी ज़्यादा थी। जब वो लंदन में थे तभी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, तभी उनको उम्मीद थी कि वो भारत को आज़ादी दिला सकते हैं एंड इसलिए उन्होंने लंदन में भी लगातार प्रयास किए, भारतीय छात्रों को, भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है काला पानी की सज़ा। 1909 में नासिक षड्यंत्र केस में उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। ठीक है, उम्र कैद की उनको सज़ा हो गई थी तथा उनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, काला पानी की जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने कठोर जीवन जिया, कठोर यातनाएं सही। ठीक है,
वीर सावरकर ने हिंदुत्व नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की, हिंदुत्व का विचार दिया तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुत्व का विचार किसने दिया था? वीर सावरकर ने। एंड उन्होंने ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया, दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश की वकालत की तथा जातिवाद के विरोध में कार्य किया। वीर सावरकर मानते थे कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, छुआछूत की प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन होना चाहिए तथा जातिवाद का भी वो लगातार विरोध कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी वीर सावरकर ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीयों को सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया ताकि भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम में इसका लाभ उठाया जा सके। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए किसने प्रेरित किया था? वीर सावरकर ने ही प्रेरित किया था, क्योंकि वो मानते थे कि अगर हमारे देश में जो भारतीय है वो सैन्य प्रशिक्षण ले लेंगे, वो अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे सैन्य कार्यों में, तो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों को सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए इसलिए प्रेरित किया था। ठीक है, ताकि स्वतंत्रता संग्राम जो है इसमें जीत हासिल की जा सके। आज़ादी के बाद की भूमिका देखिए। स्वतंत्रता के बाद भी वे राष्ट्रवाद तथा हिंदुत्व के विचारों का प्रचार करते गए तथा भारतीय राजनीति में प्रभावशाली रहे। वीर सावरकर का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक सुधारों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो यहीं पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। यूनिट 2 काफ़ी छोटी थी, बट ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेते एग्ज़ाम के लिए तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।